मैं जल्दी से आपको लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमारे साथ डेटा सेंटर से लगातार बने हुए हैं, बड़ी दिलचस्प जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटक में भी आज वोटिंग हो रही है और कर्नाटक को लेकर क्या कुछ बड़ी बातें बताने वाले हैं अखिलेश दर्शकों को? कर्नाटक में जो बेंगलुरु में 3 लोकसभा क्षेत्र हैं उसकी अब हम बात करने जा रहे हैं। इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहां पर क्या समीकरण नजर आ रहा है, कौन कौन से यहां पर बड़े चेहरे हैं, तो वो देखिए बेंगलुरु नॉर्थ की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहां पर शोभा करंदलाजे के सामने है एवी राजीव गौड़ा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दोनों के बारे में आपको बता दें, नई सीट से चुनाव नहीं लड़ी हैं अभी तक। ये शोभा करंदलाजे की हम बात कर रहे हैं और एमवी राजीव गौड़ा जो है पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। ये देखिए, ये दोनों आमने सामने की इनकी टक्कर है। बेंगलुरु साउथ हम चलते हैं। बेंगलुरु साउथ में तेजस्वी सूर्या है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फायर ब्रांड नेता है, और उनके सामने सौम्या रेड्डी है, कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी की बेटी है। तो इनके बीच भी कांटे की टक्कर यहां पर बताई जा रही है। ये तो हमने बेंगलुरु साउथ की बात की। उसके बाद तीसरा जो लोकसभा क्षेत्र है बेंगलुरु में, उसकी भी हम बात करेंगे और वहां का जो समीकरण है वो भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए आपके सामने जो तस्वीर है, अब ये बेंगलुरु रूरल की है, यानी जो ग्रामीण इलाका आता है बेंगलुरु का, वहां पर डीके शिव कुमार के भाई हैं डीके सुरेश जो कांग्रेस की तरफ से हैं, जबकि एचडी देवेगौड़ा के दामाद हैं सीएन मंजुनाथ, डॉक्टर सीएन मंजुनाथ। और यहां पर हम आपको बता दें कि अमित शाह खुद कैंपेन करने पहुंचे थे, रोड शो के लिए पहुंचे थे, चूंकि यहां पर भी टक्कर बहुत कांटे की मानी जा रही है। हमारे साथ इस वक्त आशीष हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। आशीष, बेंगलुरु में क्या देख पा रहे हैं आप? मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह है, कौन से मुद्दे हावी दिख रहे हैं? देखिए, गजब का इंथुजियाज्म देखने को मिल रहा है अखिलेश। मैं एक बार पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं। मैं यहाँ पर ये विजय भारती विद्यालय स्कूल है जहाँ पर तेजस्वी सूर्या को वोट डालने के लिए आना है। सुबह से 7 बजे से पहले यहाँ कतारें लगनी शुरू हो गई थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि गेट्स खुलें और उनको वोट करने का मौका मिले। कैमरामैन मोहित से रिक्वेस्ट करूँगा, ये सिर्फ एक कतार नहीं है, मैं आपको दूसरी तरफ का भी नज़ारा दिखाऊँगा। पहले आप ये देख लें कितने लंबे यहाँ पे कतार लगी है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं वोट करने के लिए। इधर भी वोटिंग चल रही है और उधर सामने भी वोटिंग चल रही है। आप देखिए लंबी लंबी क्यूज़ हैं, तो इंथुजियाज्म तो है। भले ही हमने फर्स्ट फेज में देखा कि लोअर वोटर टर्नआउट था, लेकिन इस बार लगता है कि लोग डिटर्मिन्ड वे में बाहर निकल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले हैं। औरतें नज़र आएंगी, मर्द नज़र आएंगे, बुजुर्गवार नज़र आएंगे, बहुत से लोग हैं। ये देखिए इधर मोहित दिखाएं आप, देखिए बुजुर्ग लोग भी सुबह सुबह निकले हैं वोट डालने के लिए। और कौन से मुद्दे हैं उस पर अखिलेश मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। 8:30 के करीब, 8 बजे का वक्त था तेजस्वी सूर्या को यहाँ आने का, लेकिन मुझे अभी बताया गया है कि 8:30 के करीब आएंगे। मैम, कैन आई स्पीक टू यू ऑल? व्हाट डू यू थिंक आर द इश्यूज हियर? अगर आप हिंदी में बोल दें तो बेहतर। नो थैंक यू। इन इंग्लिश? आई डोंट वांट टू कमेंट, थैंक्स। आप बताएं, व्हाट आर द इश्यूज? आप लोगों को क्या लगता है कौन से इश्यूज हैं जिन पर आप लोग वोट कर रहे हैं, लोग वोट कर रहे हैं? I think we are voting, that's all. Sir, would you wish to tell us the issues of the voting? कौन कौन से issues हैं, concerns के जिसको मन में रख करके आप लोग वोट कर रहे हैं? No, it's not regarding any issues. It's regarding for the development of the area and development of the country. Yeah, I'm voting for this one. You think development is the biggest agenda? What do you think, sir? We have Viksit Bharat. It's not an issue. It's an improvement actually. Very good. What do you have to say? It's for Viksit Bharat. Viksit Bharat. ये हैं कतार में खड़े होकर अपनी बारी का वोट डालने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।